हाय एवरीवन। तो आज हम एनसीईआरटी सीरीज में देखेंगे द लिविंग वर्ड। द लिविंग वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं और इस साइंटिस्ट का जो नाम है वो क्या है? अर्न्स्ट मेयर। जब अर्न्स्ट मेयर साहब आते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा जब एनसीईआरटी बुक जैसे ही आप ओपन करते हो तो उसमें आप देखते हो कि लिविंग वर्ड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जो पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं उन साइंटिस्ट का नाम क्या दिया गया है बुक में? अर्न्स्ट मेयर दिया गया है। और अर्न्स्ट मेयर की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें अर्न्स्ट मेयर में, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है अर्न्स्ट मेयर का वो ये आता है कि अर्न्स्ट मेयर साहब कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। कब पैदा हुए थे? 5 जुलाई 1904, मतलब 5 जुलाई 1904। और अर्न्स्ट मेयर को हम किस नाम से जानते हैं? तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जानते हैं। और ये कितने साल तक जिए थे, सरवाइव कितना किए थे? तो 100 ईयर तक ये सरवाइव किए थे और 2004 में इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद से इनको बात किया जाए, अगर नीट को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें जो पूछा जा चुका है वो एक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किनको बोला गया है? तो अर्न्स्ट मेयर साहब को बोला गया है। और पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बात करें तो इनको हम किस नाम से और जानते हैं? तो इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के भी नाम से जाना जाता है। ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी इसलिए बोला जाता है कि इनको 3 प्राइज मिला था बायोलॉजी के क्षेत्र में। और वो 3 प्राइज इनका क्या था? तो एक था इनका था बेल्जियन प्राइज जो 1983 में मिला था, और एक जो दूसरा प्राइज इनको इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी के लिए दिया गया था 1994 में, और तीसरा जो दिया गया था कॉनफोर्ड प्राइज इन 1999 में। यानी इनको बायोलॉजी के फील्ड में 3 अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। ये 3 अवार्ड से ऑलरेडी सम्मानित किए गए थे, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है? अर्न्स्ट ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, और इनको और क्या बोला जाता है? तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, आज तक अभी तक एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, एक क्वेश्चन यहाँ से नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बना है, 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ से, मतलब अप्रॉक्स यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन नीट में अभी तक पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की। जब अपने चैप्टर की हम बात करते हैं तो लिविंग वर्ड जैसे ही स्टार्ट होता है तो कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो बोला जाता है, कह रहा है कि वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप ऑफ अमेजिंग, कह रहा है द एक्सटेंटली ऑफ द हैबिtat एंड बीच ऑफ द फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन, डिस्कस ऑफ फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक एंड डिजर्ट, और हॉट स्प्रिंग, लिव्स ऑफ द स्पीचलेस। कह रहा है कि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप के होते हैं और ये अमेजिंग होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो कह रहा है कि कोल्ड माउंटेन्स में भी पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं, ओशियन में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर लेक में भी पाए जाते हैं, डिजर्ट में भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग जो गर्म जगह होता है जहाँ उबलता हुआ पानी होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। मतलब बोला जाए तो हम मतलब क्या, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे और ये कम नहीं पड़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो। उसके बाद से बात करते हैं तो कह रहा है कि आपने देखा होगा
जब आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ग्लासोस्पिंग हॉर्स के बारे में बोला गया है, मैटिंग बर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोडक्शन। लेकिन आज तक अभी तक इस वाले पोर्शन से नीट में क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन बात करते हैं जैसे ही हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड का, तो यहाँ से हमारे नीट में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। जिसमें बात करें हम तो कह रहा है कि इफ द लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि अगर आप अपने अगल बगल देखते होंगे तो आपको बहुत सारे लार्ज अमाउंट में आपको अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें कह रहा है कि आपने देखा होगा पोटेड प्लांट, उसके बाद आपने देखा होगा इंसेक्ट, फिर देखा होगा बर्ड। कह रहा है यू पेट्स, आप जो पालते हैं घरों में जानवर, उनको भी देखा होगा। अदर एनिमल एंड प्लांट की बात कर रहा है, मतलब कह रहा है कि अगर आप आसपास देखें तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जो आपने देखा होगा। फिर बात करते हैं आगे, कह रहा है कि देयर आर द आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड अस। कह रहा है कि इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। जैसे में हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया, माइक्रोब, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते लेकिन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं उनको। फिर कह रहा है इफ यू वेयर इंक्रीज द एरिया डेट यूर मेक द ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट यू सी वुड इंक्रीज। कह रहा है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे, जैसे मान लो आपने कोई एरिया लिया 100 मीटर का, 100 मीटर में आपने देखा कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए गए, तो कह रहा है कि आप 100 मीटर में नहीं, आप मान लीजिए 200 मीटर में देख रहे हैं, 150 मीटर में देख रहे हैं, या 500 मीटर में देख रहे हैं, 1 किलोमीटर में देख रहे हैं। जब जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी, वैरायटी भी बढ़ती जाएगी। फिर कह रहा है द रेंज एंड वैरायटी ऑर्गेनिज्म यू सी वी द इंक्रीज। आप देखेंगे कि जैसे जैसे रेंज बढ़ रहा होगा वैसे वैसे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ रहे होंगे। फिर कह रहा है कि उसके साथ साथ आप कभी अगर फॉरेस्ट के अंदर विजिट किए होंगे तो कह रहा है यू प्रॉब्ली सी मच ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि इसके साथ साथ आपने बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा होगा। उसके बाद से बात करता है इसमें, कह रहा है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, आपने देखा होगा एक जंगल के अंदर अलग अलग प्रकार के प्लांट दिखाई दिए होंगे, एनिमल दिखाई दिया होगा, उसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी आपको दिखाई दिए होंगे। और उसके साथ साथ देखा जाए तो रिप्रेजेंट ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे आपको स्पीसीज भी दिखाई दिए होंगे। कह रहा कि इसमें सबसे जो अभी तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है वो क्या रहा है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें जो नीट में पूछा जा चुका है इसमें, तो ये वाला लाइन, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नोन एंड डिस्क्राइब द रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million. This refer to biodiversity of the number type of organism present on earth. देखिए अभी तक इस लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये आपको बता दें। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक मिनट पेन सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर पूछा जाए क्या पूछा गया है इसमें, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया कि आज तक हमारे साइंटिस्ट ने कितने टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म का खोज कर चुके हैं। तो आज तक पृथ्वी पे 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक अलग अलग वैरायटी के स्पीसीज खोज चुके हैं। ये क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। दूसरा इसी को कन्वर्ट करके पूछा गया 17 से 18 लाख आज तक स्पीसीज खोजे जा चुके हैं। और फिर बोलता है कि इसी को अगर हम नंबर ऑफ, क्या बोला है कि दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी, कह रहा है कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, इसी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब वो हमारे पृथ्वी पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, उन्हीं को क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। आगे बात करें तो आगे बात करते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि वी शुड रिमेंबर हर डेट ऑफ द एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। कह रहा है कि आप जैसे जैसे आप नए नए एरिया पे जाते हैं, नए नए जगहों पे जाते हैं, घूमते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पुरानी भी दिखाई देंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगी। कह रहा है स्टार्टेड अर्लियर ऑफ द मिलियन ऑफ प्लांट, कह रहा है कि बहुत पहले ये खोज किया गया था, मिलियन ऑफ प्लांट और एनिमल का हमने क्या किया था, खोज किया था, मतलब साइंटिस्टों ने खोजा था। कह रहा नो द प्लांट एंड एनिमल्स आर ओन द एरिया बाय देयर लोकल नेम। कह रहा है कि आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे प्लांट होंगे, एनिमल होंगे जिनका कुछ उस एरिया में लोकल नेम होगा। जैसे अपने यहाँ क्या बोला जाता है, मैंगो को हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन अदर कंट्री में जाओगे तो क्या बोलता है, अदर कंट्री में इसको मैंजीफेरा इंडिका, जैसे जर्मनी में मैंगो नहीं ग्रो करता है, तो वहाँ जाओगे तो आप मैंगो बोलोगे तो लोग नहीं समझेंगे, वहाँ क्या बोलना पड़ता है, वहाँ आपको मैंजीफेरा इंडिका बोलना पड़ता है। आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि दिस लोकल नेम वुड द वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहा है कि जैसे जैसे हम एरिया चेंज करते जाते हैं, वैसे वैसे लोकल नेम भी चेंज होता जाता है। कह रहा है एवन विथ द कंट्री प्रोबेबली यू विड रिगार्डिंग द कंफ्यूजन्स डेट ऑफ द क्रिएट इफ डिड नॉट फाइंड वे एंड मीन्स द टाल्क ईच अदर द रिफर ऑर्गेनिज्म वी आर टेकिंग अबाउट। कह रहा है कि जैसे जैसे हम एरिया का अपना अपना चेंज करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे लैंग्वेज भी चेंज होते जाते हैं। उसके साथ साथ कह रहा है कि अगर हम बात करें कुछ नेमिंग का, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, उनके नाम की बात करें, तो साइंटिस्टों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे जैसे एरिया चेंज होते जाता था, जैसे जैसे प्लेस चेंज हो रहा था, वैसे वैसे उनको प्रॉब्लम हो रही थी, लोकल नेम अलग अलग था, लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो साइंटिस्टों के दिमाग में आया कि क्यों ना हम उनका नेमिक्लेचर कर दें, कुछ नाम दे दें जिसकी वजह से पूरे लोग जान पाए इन चीज़ों को कि हाँ यही चीज़ को बोला जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, द सेम नेम ऑल द ओवर वर्ल्ड, उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया। कहा कि ऐसा क्यों ना नाम किया जाए, नामकरण किया जाए जिससे पूरे वर्ल्ड के लोग जाने। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नेमिक्लेचर। और उन्होंने जिस प्रोसेस से इन्होंने नेमिक्लेचर मतलब नाम देना स्टार्ट किया, जिससे पूरे विश्व में लोग जानने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेमिक्लेचर बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ ऑब्वियसली नेमिक्लेचर और नेमिंग ओनली पॉसिबल फॉर विच ऑर्गेनिज्म is the described correctly we know that the organism the name of attached to। कह रहा है कि इसके साथ साथ बोला गया कि दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। कह रहा है कि उन्होंने उसी चीज का नाम दिया जिसको उन्होंने खोज कर पाए थे, मतलब उनको आइडेंटिफाई कर पाए थे, उनका उन्होंने तो नाम दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, अभी तक देखिएगा एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है नेमिक्लेचर, और एक क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन, दो क्वेश्चन यहां से अभी तक पूछा गया। तो अपने इंडिया में जो नेमिक्लेचर का एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें बोला गया कि प्लांट का नेम जो देंगे, जो प्रोवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेमिक्लेचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ICBN। ये एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, पूरे विश्व में भी एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, ये प्लांट का केवल नाम देती है। जो भी प्लांट नया खोज होता है उसके नाम देने का काम कौन करता है, ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेमिक्लेचर। फिर एक और संस्था जो बनाई गई, जो जब भी हम लोग एनिमल का खोज करते हैं कोई नया, तो उसका नेमिक्लेचर करता है, उसको क्या बोलते हैं, नेमिंग का काम करता है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमिक्लेचर। मतलब जो एनिमल का नाम देते हैं उस संस्था को हम क्या बोलते हैं, ICZN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेमिक्लेचर। और जो प्लांट का नेमिंग करता है उसको क्या बोलते हैं, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेमिक्लेचर। इतना समझ में आया।
आगे बात करते हैं, तो आगे दिया गया है आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया था स्पेसिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, और इन्होंने क्या कि केवल एक ही नेम प्रोवाइड किया। फिर कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड द इनेबल ऑफ पीपुल्स इफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ड, कह रहा है कि उसका एक ऐसा नाम दिया जाता है इन मेथड से, जैसे ICBN से प्लांट देता है और ICZN का एनिमल नेमिकलेचर होता है, एनिमल का नाम ये देते हैं। तो कह रहा है कि ये जो नाम देते हैं इस नाम से पूरे विश्व में इनको जाना जाता है। फिर कह रहा है कि इसके बाद से दे आल्सो इंश्योर्ड एज सच इज नॉट बीन यूज ऑफ एनी अदर्स नोन एन ऑर्गेनिज्म। फिर कह रहा है इसके बाद से अपना आता है अगला, जो इसमें दिया गया कि बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन एज ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, मान लो कि अगर मैं इंडिया में हूँ, अगर इंडिया में मैं मैंगो पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो जर्मनी में तो मैंगो होता नहीं है, तो भी मान लो अगर वहाँ पे भी कोई रिसर्च कर रहा हो इस पे, तो कैसे पता चलेगा कि हम दोनों लोग रिसर्च उसी पे कर रहे हैं? मतलब या ऑलरेडी किसी चीज़ की खोज हो चुकी है और हम भी उसी चीज़ का खोज कर रहे हैं और पहले से हुई है, तो कैसे हमें मालूम चलेगा कोई चीज़ हुई? तो उसके लिए क्या किया गया, एक नेमिंग प्रोवाइड किया गया जिसको हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या पता चलता है, जैसे ही आप गूगल करते हो उसका नाम और डाटा पूरा लिख के आ जाता है कि हाँ इस चीज़ का ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। फिर कह रहा है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम नोन एज ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि ईच नेम ऑफ हैज टू कंपोनेंट। कह रहा है कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल का नेमिक्लेचर होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं, और दूसरे को हम स्पीसीज बोलते हैं। कह रहा है कि दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कह रहा है कि जिस सिस्टम के माध्यम से हम ये दो कंपोनेंट का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। कह रहा है दिस नेमिंग सिस्टम ऑफ गिवन बाय द कार्ल्स लिनियस, और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो कार्ल्स लिनियर साहब थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे अभी तक यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अपना जेनेरिक होता है, दूसरा हमारा स्पेसिफिक इफेक्ट होता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो कार्ल्स लिनियर साहब था। और उसके बाद से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर पूछा जाए जेनेरिक और स्पेसिफिक इफेक्ट से मिलके क्या बनता है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यही सब 3 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि नेमिंग ऑफ द सिस्टम यूजिंग द 2 वर्ड फॉर्म द फाउंड ऑफ कन्वेंशंस लेट द एग्जांपल ऑफ मैंगो। कह रहा है कि चलिए देखते हैं मैंगो का नोमेनक्लेचर करके कि इसका नेम साइंटिफिक नेम में कैसे दिया गया था। तो कह रहा है साइंटिफिक नेम बात करें अगर हम मैंगो की, तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका होता है। तो इसमें देखना 2 बात लिखी गई है, मेंजीफेरा इंडिका। तो ये जो पहला नाम लिखा गया है, जो कैपिटल लेटर से लिखा गया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं या जेनेरिक बोलते हैं। और ये इंडिका जो लिखा गया है कहाँ की स्पीसीज है, तो इंडिया की स्पीसीज है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इफेक्ट बोलते हैं। इतना समझ में आया। और हमने देखा कि ये किस मेथड से यूज किया जा रहा है, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाले मेथड से नेमिंग किया जा रहा है। कह रहा है कि आगे क्या बोला है, कह रहा है कि जो नेम दिया गया मेंजीफेरा ये क्या है, जीनस है, और जो इंडिका दिया गया है ये क्या है, स्पीसीज है। अभी हमने बताया ये क्या है, जीनस है, और इंडिका क्या है, स्पीसीज है, जो छोटे लेटर से लिखा गया है। और कह रहा है कि जो स्पीसीज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इफेक्ट भी बोलते हैं। कह रहा है कि कुछ रूल है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगर हम स्टडी करते हैं तो इसके कुछ नियम दिए गए हैं, साइंटिस्टों ने कुछ नियम दिया है,
और उस नियम क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, एक मेंजीफेरा इंडिका का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, साइंटिफिक नेम मेंजीफेरा इंडिका, जिसमें जो देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कार्ल लिनियस। तो मेंजीफेरा इंडिका लीन करके केवल लिखा गया था। ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद से एक क्वेश्चन पूछा गया था मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो मेंजीफेरा इंडिका होता है। कह रहा है कि अब यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया, इसका कुछ रूल है। रूल क्या है, कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम अगर हम देते हैं तो जनरली किस में लिखा जाएगा, जनरली इन लैटिन में, रहता किस में, लैटिन में, लिखा किस में जाता है, इटैलिक में। तो याद रखिएगा, जनरली इन लैटिन, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन में, मतलब बायोलॉजिकल नेम किस में होता है, लैटिन में होता है, लेकिन लिखा किस में जाता है, इटैलिक में। फिर कह रहा है दे आर लैटिन आर ड्राइव फ्रॉम द लैटिन इरेस्पेक्ट ऑफ द अदर ओरिजिन। कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम किस में होता है, लैटिन में, लिखा किस में जाता है, इटैलिक में, और इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, लैटिन है। साइंटिफिक नेम का जो ओरिजिन है वो क्या है, लैटिन है, याद रखिएगा। दूसरा नियम क्या बोला गया, द फर्स्ट वर्ड, जो पहला वर्ड रहेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, वो क्या होगा, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो सेकेंड होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, स्पेसिफिक इफेक्ट को लिख कर रहा होगा। कह रहा है दोनों वर्ड जो लिखे जाएंगे, तीसरा रूल क्या, दोनों वर्ड जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखे जाएंगे वो हैंड रिटन रहेंगे, और उसके साथ साथ वो सेपरेटली अंडरलाइन किए गए रहेंगे। नीचे क्या होगा, अंडरलाइन किया गया रहेगा ऐसे ऐसे गैप करके, यानी ये लाइन होगा जो हमारा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और एक जो होगा हमारे स्पीसीज वाले को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कह रहा है और ये प्रिंट किस में होते हैं, तो ये प्रिंट होते हैं इटैलिक में, और इंडिकेट देयर लैटिन, और ये किससे इंडिकेट किए जाते हैं, तो इनका लैटिन ओरिजिन होता है, लेकिन प्रिंट कितने होते हैं, इटैलिक में, क्योंकि लिखा ही किसमें जाता है, इटैलिक में, तो प्रिंट भी उसी में होंगे, लेकिन इनका ओरिजिन क्या है, लैटिन है। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चौथा नियम इन्होंने क्या दिया, चौथा नियम भी देख लेते हैं। चौथे नियम की अगर हम बात करें तो कह रहा है द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड बाय जीनस, कह रहा है कि जो पहला नाम हम लिखेंगे साइंटिफिक में वो क्या होगा, जीनस स्टार्ट हो रहा होगा, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। पहला जो हमारा जीनस दिखा रहा होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पेसिफिक इफिथ होगा ये स्टार्ट जब भी होगा किससे होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। फिर कह रहा है कि इसके साथ साथ एक एग्जांपल दिया गया है, देखना, मेंजीफेरा, मेंजीफेरा में जो एम दिया गया है, मतलब जीनस वाला पार्ट में जो एम दिया गया है किससे है, जीनस वाला ये पार्ट है, जीनस में किससे स्टार्ट हुआ है, तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। और ये इंडिका जो है क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज में जो आई देखना, मतलब स्पीसीज किससे स्टार्ट हुआ है, तो ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है। समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, कार्ल लिनियस साहब थे। तो मेंजीफेरा अगर पूछा जाए कि आप ये बताइए कि आर्थर, आर्थर के साथ अगर आ जाए अप्रोच के साथ कि साइंटिफिक नेम बताइए मैंगो को, तो क्या देंगे, मेंजीफेरा इंडिका लिनियस लिखें, क्योंकि लिनियस लास्ट में था उनका टाइटल, कार्ल लिनियस, तो इन्होंने यही नाम दिया था, इसीलिए क्या लिखते हैं, मेंजीफेरा इंडिका, और लास्ट में साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनका टाइटल लगा देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स ऑफ द मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि अब इन चीजों को नाम के माध्यम से याद रख पाना इतना इजी नहीं था, इसके लिए हमने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया, मतलब हमने बांट दिया, बांटने का मतलब हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनी थिंग्स ग्रुप इट कन्वर्टिंग कैटेगरी बेस्ड ऑन द सम अर्लियर ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टर। कह रहा है कि हमने क्लासिफिकेशन तो किया, लेकिन किसके बिहाफ पे किया, कुछ इनके पुराने जो कैरेक्टर थे उसके बिहाफ पे, कुछ लक्षणों के बिहाफ पे, इनको हमने क्या कह दिया, कैटेगराइज कर दिया, बांट दिया। जैसे कहा कि एग्जाम्पल में हमको मालूम है कि जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो प्लांट ग्रुप अलग होता है और एनिमल ग्रुप अलग होता है, उसमें भी हमें डॉग का भी ग्रुप देखेंगे, कैट का भी और इंसेक्ट का, इन सारी चीजों का ग्रुप अलग अलग होता है। हमने इनको क्या किया, प्रॉपर बांट के रखा है। फिर आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, द मोमेंट वी यूज एनी
दिस टर्म ऑफ एसोसिएट कैटेगरी कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हटा दो, यहाँ से बात करते हैं फिर आगे से हम ईच वन ऑफ द यूज ऑफ द सी। कह रहा है कि आपने सबने देखा होगा डॉग और आपने ये भी देखा होगा कैट। कभी भी डॉग कैट की तरह नहीं हो सकता है और कैट डॉग की तरह नहीं दिख सकती है, ना हो सकता है। उसके साथ साथ आपने बहुत सारी चीजें और भी इस पर थिंकिंग किया होगा, बात किया। कह रहा है कि सपोज ऑफ द से मेमल्स, आपने अगर देखा होगा मेमल्स तब भी आपने ये चीजें सोचा होगा कि मेमल में भी क्या डिफरेंट होती है। कह रहा है कि अगर देखा जाए थिंक, आपने कुछ एनिमल के बारे में देखा होगा जिसके कान जो होते हैं बाहरी की तरफ होते हैं, उनके बॉडी पे हेयर पाए जाते हैं। उसके साथ साथ आपने प्लांट बहुत सारे देखे होंगे जिसमें आपने वीट भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने देखे होंगे जिसका सबका क्या है अलग अलग अपना काम होता है। जिसमें कह रहा है कि वीट क्या है, एक प्लांट है, लेकिन कह रहा है कि वो नॉट ऑफ राइस। फिर कह रहा है कि एनी अदर प्लांट की अगर बात करें तो कह रहा है कि ऑल दिस, जैसे डॉग की बात कर लें, कैट की बात कर लें, दोनों क्या है मेमल्स हैं। देखो हैं तो एनिमल लेकिन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आते किस में है मेमल्स में। लेकिन हम वीट की बात कर लें, राइस की बात कर लें, लेकिन ये दोनों किस में आते हैं प्लांट के अंदर। कह रहा है इसी तरीके से और भी एनिमल है एक्सेट्रा। कह रहा है कि अगर पार्टिकुलर हम केवल किसकी बात करें, कैट की बात करें, या हम डॉग की बात करें, या हम राइस की बात करें, या हम वीट की बात करें, पार्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं और इसी चीज को हम बांटते हैं, उसी को क्या बोलते हैं टेक्सा बोलते हैं। और बात कर रहे हैं कि अगर हम आगे बात करें, जैसे कह रहे हैं कि वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ द प्लांट ऑल्सो फॉर्म द टेक्सा। कह रहे हैं कि अलग अलग हम प्लांट को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं टेक्सा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है वीट, वीट क्या है एक टेक्सा है, राइस क्या है एक टेक्सा है। जितने भी सिंगल सिंगल चीजों की अगर बात करें, राइस की बात कर रहा है क्या है ये टेक्सा है। अगर हम वीट की बात कर ले ये भी क्या है टेक्सा है। अगर हम डॉग की बात कर ले ये भी क्या है टेक्सा है। अगर हम इसमें कैट की बात कर ले ये भी क्या है टेक्सा है। ऐसे जितने भी हम पार्टिकुलर एक एक चीज की बात करेंगे सब क्या है टेक्सा है। फिर कह रहा है कि अगर हम बात कर ले सिमिलरिटी के बिहार पे एनिमल में, तो है तो मेमल, डॉग हुआ चाहे कैट हो, दोनों बेबी प्रोड्यूस करते हैं, दोनों अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो कह रहा है डॉग आर ऑल टेक्सा, जितने भी डॉग है सब टेक्सा है। कह रहा है कि जितने भी डॉग है सब मेमल में आते हैं, सब मेमल में एनिमल में आते हैं। कह रहा है कि एनिमल में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेमल में ही आते हैं, जैसे डॉग टेक्सा डिफरेंट लेवल की बात कर रहा है। लेकिन कह रहा है कि इन्हीं के कैरेक्टर के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टेक्सा। कह रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट टेक्सा होते हैं और इनको हम इंक्लूड कर दें, क्लासिफिकेशन के बाद से हम इंक्लूड कर दें। जैसे मेमेलिया, अब मेमेलिया अकेले तो है नहीं, मेमेलिया हमने नाम रख दिया, लेकिन मेमेलिया के साथ साथ क्या है उसमें अब डॉग भी है, कैट भी है, बहुत सारे जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ह्यूमन भी है, सब उसमें आ जाएंगे। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं टेक्सोनॉमी बोलते हैं। कह रहा है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along the structure is called cell development and process ecological information organism essential for base of the modern taxonomy study। कह रहा है किसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं टेक्सोनॉमी स्टडी करते हैं। आगे बात करते हैं, अभी तक याद रखिएगा कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि टेक्सा किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा। और टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं तो अब आता है कि हम सिस्टमेटिक किसको बोलेंगे। अगर हम सिस्टमेटिक की बात करें तो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग वेयर सिंस द अलोंग नॉट ओनली द इंस्टेंशन नॉलेज मोर ऑफ द अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर द डाइवर्सिटी बट आल्सो ऑफ द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर टू द सिस्टमेटिक। कह रहा है कि अगर हम बात करें जो हम पार्टिकुलर एक सिस्टम बाय सिस्टम, जैसे हम टेक्सा पढ़ते हैं, टेक्सा के बाद से हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें हम देखते हुए आ रहे हैं, एक क्या है पार्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं सिस्टमैटिक बोलते हैं। कह रहा है कि द वर्ड ऑफ सिस्टमैटिक ड्राइव फ्रॉम लैटिक वर्ड। सिस्टमैटिक वर्ड कहां से लिया गया था तो लैटिक वर्ड से लिया गया था। और सिस्टमा, लैटिक वर्ड में कौन सा नाम था सिस्टमा, सिस्टमा से क्या बना है सिस्टमैटिक बना है, याद रखिएगा। लैटिक वर्ड में क्या था सिस्टमा, सिस्टमा से हमने क्या बनाया है सिस्टमैटिक। कह रहा है विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या आता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
कह रहा है कि जिसमें लीनियर्स ऑफ, फिर इनका नाम आ रहा है, याद रखिएगा लीनियर्स ऑफ यहां भी है। कह रहा है कि लीनियर्स यूज द सिस्टम नेचुरली। उन्होंने एक बुक लिखा था, लीनियर साहब ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचुरली। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सिस्टमा नेचुरली बुक किसने लिखा था, तो कार्ल्स लीनियर साहब ने लिखे थे। कह रहा द टाइटल ऑफ ही पब्लिश, इन्होंने क्या किया था, अपना एक बुक लिखा था, उस बुक का टाइटल क्या दिया था, सिस्टमा नेचुरली दिया था। और ये बुक ऑलरेडी ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि द स्कोप ऑफ द सिस्टमेटिक वाज द लेटर्स इन लॉर्ड्स ऑफ द इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नेमिक्लेचर्स, क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने इस बुक में क्या बताया था, तो सबसे पहले कहा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नेमिक्लेचर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। और दूसरा उन्होंने क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद से उनका नेमिंग क्लेचर करना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ तीसरा इनको क्या करना पड़ेगा, फिर तब जाके हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। कह रहा है कि सिस्टमैटिक टेक इनटू द अकाउंट ऑफ इवोल्यूटरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि सिस्टमेटिक से क्या पता चलता है, हम किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन पता कर पाते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ऊपर भी ये चीजें तीन याद रखिएगा। किसी भी चीज को अगर हम क्लासिफिकेशन करें या सिस्टमेटिक चीजें देखते हैं तो उसमें क्या क्या देखना होगा, सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, फिर उसका नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, फिर हम उसका लास्ट में जाके क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है। अगर हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी की बात करें तो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है हायरार्की ऑफ द स्टेप, विच ऑफ द ईच स्टेप रिप्रेजेंट बाय द रैंक एंड कैटेगरी। कह रहा है कि इसमें हर एक स्टेप क्या क्या बोलते हैं, हर एक स्टेप को या तो रैंक बोलेंगे या तो कैटेगरी बोलेंगे। याद रखिएगा क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो एक पार्टिकुलर हायरार्की स्टेप फॉलो करना पड़ता है और हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं या तो कैटेगरी बोलते हैं। कह रहा है कि कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट। तो कैटेगरी क्या होता है, तो ओवरऑल टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी बोलते हैं। कह रहा है कि ऑल द कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट ऑफ द टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं। तो याद रखिएगा जितने भी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होते हैं, क्या बोला यहां पे देखो, लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है यहां से भी। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, अगर ये शब्द देखने को मिलेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। लेकिन जैसे बात करते हैं, कह रहा है कि अब इन सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को, अब इसके अंदर जितने लोग आते होंगे इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। और कह रहा है कि द कैटेगरी रिफर टू द सम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन फैक्ट रिप्रेजेंट रैंक द कॉमनली टर्म ऑफ टैक्सॉन। और इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। तो हमने मालूम था कि सिंगुलर और प्यूलर, तो ये क्या है, प्यूलर है, टैक्सा क्या है, प्यूलर है, इसमें बहुत सारे होंगे। अगर सिंगल एक डॉग की बात करें, देखो वहां पे क्या लिखा गया था, डॉग्स, तो हमने बोला था ये क्या है, टैक्सा, क्योंकि एक डॉग तो है नहीं, बहुत सारे डॉग हैं, यानी प्यूलर फॉर्म में है। लेकिन केवल अगर हम एक डॉग की बात करें तो ये क्या होगा, टैक्सॉन बोलेंगे। समझ में आया। फिर बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इंसुलेटेड बाय द एग्जांपल। कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे इंसेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग ऑफ द कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग। कह रहे कि हमको मालूम है कि इंसेक्ट के अंदर अगर हम इनकी ग्रुप की बात करें तो इनका सबसे एक कॉमन फीचर क्या होता है, तो इनके पास 3 पेयर ऑफ
ज्वाइंट लेग प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ कह रहा है कि इट मीन्स इंसेक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज कैरेक्टर ऑब्जेक्ट, क्या द क्लासिफिकेशन एंड देयर द गिवन रैंक एंड कैटेगरी। कह रहा है कि फिर हम इनको कैसे बांटे, तो रैंक और कैटेगरी में डिवाइड कर करके। रैंक और कैटेगरी बहुत सेम है, डिफरेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। बाकी कह रहा है कि ईच रैंक and each rank or taxon is fact represented by the unit of classification. The taxonomic group categorize and distribute biological interest and not merely morphological aggregate. तो ये याद रखिएगा। यहाँ से अभी तक यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि टैक्सा क्या है, तो टैक्सा प्लूरल फॉर्म है, और टैक्सॉन क्या होता है, तो ये सिंगुलर फॉर्म होता है। इतना याद रहेगा, बाकी मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडी के बारे में। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडी के बारे में अगर हम बात करें बाबू, इसमें कह रहा है कि ऑल द नोन एज ऑर्गेनिज्म लेबर ऑफ द लीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन कैटेगरी एंड किंगडम। कह रहा है कि इसमें भी हमने क्या किया है, इनके भी अलग अलग कुछ हमने कैटेगरी डिवाइड कर दिया है। जैसे कह रहा है कि क्या किए हैं, किंगडम, किंगडम के बाद से क्या किस में डिवाइड, अब किंगडम को किस में डिवाइड किया गया है, फाइलम में। फाइलम के किस में डिवाइड किया गया है, फाइलम का ही दूसरा नाम क्या होता है बाबू, फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल के लिए, और डिवीजन यूज करते हैं हम प्लांट के लिए। इसके साथ साथ कह रहा है फाइलम के बाद से क्या किस में हमने डिवाइड किया, तो क्लास, क्लास के बाद से क्या आता है बाबू, ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद से क्या आता है, जीनस, और इसके बाद से क्या आता है, स्पीसीज। तो ये कितने होते हैं टोटल, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमिकल स्टडी में हमने इसको कितने भाग में डिवाइड किया, कितने लेवल में डिवाइड किया है, तो 6 लेवल में डिवाइड किया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। फाइलम का ही दूसरा नाम क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन हम किस में यूज करते हैं, तो ये केवल प्लांट के लिए यूज होता है, और ये फाइलम जो है ये किसके लिए यूज किया होता है, ये एनिमल के लिए होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम है द स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी। कह रहा है कि आप अगर प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सबसे लोएस्ट कोई कैटेगरी है, जो सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है अगर दो एनिमल के बीच में, तो कहाँ देखने को मिलती है, वो स्पीसीज में देखने को मिलती है। और सबसे कम सिमिलरिटी जो देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, वो किंगडम के अंदर देखने को मिलती है। इतना समझ में आए कि इस स्पीसीज के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं उनके क्या होंगे, कैरेक्टर सिमिलर होंगे ज़्यादातर, मतलब अप्रॉक्स 99.9% तक भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन किंगडम की बात करें तो यहाँ पे सिमिलरिटी बहुत कम देखने की मिलती है। अब आगे बात कर रहे हैं कि द क्वेश्चन आस्क, ये सारे द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉलेज कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ हेल्प ऑफ द आइडेंटिफिकेशन सिमिलरिटी ऑफ डिसिमिलरिटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द किंगडम ऑफ वेल द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि अब क्या करेंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो हम उसको किंगडम देखेंगे, किंगडम के बाद से उसका फाइलम देखेंगे, फाइलम के बाद से हम उसका क्लास देखेंगे, क्लास के बाद से उसका हम ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर के बाद से हम उसका जीनस देखेंगे, और जीनस के बाद में सबसे लास्ट में क्या देखेंगे, स्पीसीज। तब जाकर हम स्पीसीज में उसको पुटअप कर देंगे। अब बात करते हैं स्पीसीज के बारे में। अगर हम स्पीसीज की बात करते हैं बाबू, तो स्पीसीज में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि इसमें भी क्या होता है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी होता है। कंसीडर अ ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा फंडामेंटल सिमिलरिटी देखने को मिलती है दो स्पीसीज के बीच में, इसी को क्या बोलते हैं, स्पीसीज की कैटेगरी बोलते हैं। कह रहा है कि वन ऑफ द एबल ऑफ द डिस्टिंक्शन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। कह रहा है कि किसके बिहाफ पे हम देखेंगे, तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के बिहाफ पे देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है मेंजीफेरा इंडिका। फिर इसमें एक और एग्जांपल दिया गया सोलेनम ट्यूबरेसम, जो एक पोटैटो की फैमिली होती है। उसके साथ से दिया गया है पैंथेरा लियो, जो लायन है। साइंटिफिक नेम किसका होता है, लायन का होता है। कह रहा है कि ऑल द थ्री नेम, 3 नाम दिया गया है, जिसमें एक स्पीसीज क्या है, इंडिका, दूसरा स्पीसीज क्या है, ट्यूबरेसम, और तीसरा क्या है, लियो। कह रहा है ये सब क्या है, स्पेसिफिक इफिथ है। क्या है ये, स्पेसिफिक
इफिथ है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, मेंजीफेरा इंडिका में हमें मालूम था क्या था, मेंजीफेरा इंडिका, और दूसरा हमारा एग्जांपल क्या गया है, सोलेनम टुबरेसम। तीसरा हमारा जो एग्जांपल दिया गया पैंथरा लियो। तो कह रहा है ये पीछे के जो तीन नाम दिए गए ये तीनों क्या है, स्पेसिफिक एपिथ है। कह रहा है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ मेंजीफेरा, सोलेनम एंड पेटूनिया, ये क्या है, जेनरा है जो रिप्रेजेंट करते हैं अनदर हायर लेवल के बारे में, या टेक्सॉन के बारे में, या कैटेगरी के बारे में। ये हायर लेवल को दर्शाते हैं, लेकिन लोअर लेवल को कौन दर्शाता है, तो ये स्पीसीज दर्शाता है। कह रहा है ईच जीनस में हैव वन और मोर अदर स्पेसिफिक इफेक्ट। कह रहा है कि हर एक जीनस का एक या एक से अधिक स्पेसिफिक इफेक्ट हो सकते हैं। कह रहा है बट हैविंग द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन कह रहा है कि उसका जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होगा वो सेम होगा, जिसमें यहाँ पे बोला है पैंथरा क्या है, अनदर स्पीसीज है, और इफिथ क्या है, पैंथरा क्या है हमारा, पैंथरा कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ पैंथरा की अगर बात करें तो इसमें अनदर स्पेसिफिक इफिथ क्या आते हैं, टाइगर भी आता है। अभी हमने देखा इसमें क्या था, लियो मतलब क्या था, लायन भी आता है और टाइगर भी आता है। तो दोनों लोग किस में आ जाते हैं, ये दोनों स्पेसिफिक इफिथ हैं, लेकिन आते किस में है, पैंथरा में। वैसे ही बोला सुलेनम की अगर हम बात करें तो सुलेनम में हमने क्या बोला था, टुबरेसम। तो टुबरेसन में एक और जो आ जाता है हमारा निग्रम, निग्रम के साथ साथ क्या आ जाता है, मेलेगेना। उसके बाद से कह रहा है अगर ह्यूमन बींग की हम बात करें तो ह्यूमन बींग में स्पीसीज जो होता है तो ह्यूमन सेपियन हमने पढ़ा था। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमोसेपियन। तो सेपियन जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक इफिथ होता है। कह रहा है विच ऑफ द जीनस, इसका जीनस क्या होता है, तो होमो होता है। जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ह्यूमन बींग का, तो होमो सेपियन होता है। अब बात कर लेते हैं जीनस की। अगर हम जीनस की बात करते हैं तो जीनस में क्या होता है, कह रहा है कि जीनस इज कंपेयर ग्रुप ऑफ द रिलेटेड स्पीसीज। ये भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होते हैं। कह रहा है कि इसमें मोर कैरेक्टर देखने के मिलते हैं कॉमन कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा। कह रहा है कि इसमें मोर कैरेक्टर आपको कॉमन देखने के मिलेंगे स्पीसीज और जेनरा के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो स्पीसीज में जो काम ने देखा था कॉमन कैरेक्टर, उससे बहुत कम वहाँ जाते जाते क्या होता है, जैसे हम मैचिंग मिलाते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और लास्ट में जहाँ मैच करता है वहाँ स्पीसीज में हम फिट कर देते हैं। तो कह रहा है हमने जो जेनरा और स्पीसीज देखा था उससे मोर कैरेक्टर, जीनस से ज्यादा कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलेंगे, स्पीसीज और जेनरा में। कह रहे वी कैन से द जेनरा एग्रीगेट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड। कह रहा है कि जेनरा इज क्लोजली रिलेटेड किसका होता है, स्पीसीज का होता है, क्योंकि हमें मालूम है किंगडम, फाइलम, इसका एक ट्रिक होता है, हम बता दे रहे हैं आपको, ईट कैट पुट ऑन फायर, हाँ, कैट पुट ऑन फायर गैस स्टॉप। तो के से क्या होता है किंगडम, पी से क्या होता है फाइलम, फिर से फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक ट्रिक होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, अपना भी ट्रिक बना सकते हैं। कह रहा है जीनस की बात करें तो जीनस में हमने देखा था एक पोटैटो का एग्जांपल देखा और ब्रिंजल, ये दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन इन दोनों का जीनस क्या है, सेम है। वो जीनस क्या है, सोलेनम है। तो कह रहा है पोटैटो और ब्रिंजल दोनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन उनका जो जीनस वो क्या है, सोलेनम है। वैसे ही कह रहा है कि जैसे लायन की बात कर लें, या हम टाइगर लियोपार्ड की बात कर लें, या हम टाइगर की बात कर लें, ये सब अलग अलग एनिमल है, लेकिन इनका स्पीसीज क्या है, सेम है। उस स्पीसीज क्या है, पैंथरा है। तो पैंथरा इसका जीनस क्या होगा, पैंथरा होगा। तो याद रखिएगा लायन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथरा लियो। लियोपार्ड का क्या होता है, पैंथरा पेड्रिस। और टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पैंथरा टिग्रिस। तो याद रखिएगा इन तीनों का, तीनों तुम एनिमल को देखोगे तो अलग अलग है, लेकिन इनका जीनस क्या है, मतलब स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन जीनस सेम है, पैंथरा ही है।
कह रहा है दिस जीनस इज द डिफरेंट फ्रॉम द एनस जीनस, जिसमें क्या है कि एक फेलिस, फेलिस लिखा है। फेलिस किसकी फैमिली है? तो कैट की फैमिली है। सॉरी, हाँ, फेलिस जो होता है, फेलिस किसकी फैमिली है? वो कैट की फैमिली है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फैमिली के बारे में। अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली बाबू क्या होता है? ये जेनरा से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो फैमिली होता है वो जेनरा के ऊपर आता है। के पी ओ एफ एफ सॉरी हाँ एफ जी एस। तो ये स्पीसीज किसका रिलेटेड होगा? जीनस का। जीनस किसके रिलेटेड होगा? फैमिली का। फैमिली किसका होगा? ऑर्डर का। ऑर्डर किसका होगा? फाइलम का। फाइलम किसका होगा? किंगडम का। तो किंगडम किसका होगा फिर? फाइलम का। फाइलम किसका होगा? ऑर्डर का। ऑर्डर किसका होगा? फैमिली का। फैमिली किसका होगा? जीनस का। जीनस किसका होगा? स्पीसीज। सब ये क्लोजर रिलेटेड, मतलब आपस में क्या है, कौन किसके क्लोज है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल द लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी। यहाँ पे क्या होंगे? बहुत लेस सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। जितना सिमिलरिटी स्पीसीज के पास देखने के लिए मिलता था, उससे थोड़ा कम जीनस के पास देखने को मिलेगा, और जीनस से भी थोड़ा कम कहाँ देखने को मिलेगा? फैमिली के पास। तो कह रहा है कि फैमिली की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमने कुछ, इसकी भी हमने डिवाइड करके रखा है कुछ बेसिस के ब्याह पे। कह रहा है दो वैरायटी हम देखते हैं, एक दोनों क्या है, वेजिटेटिव के और रिप्रोडक्टिव फ्यूचर के ब्याह पे। कह रहा है कि दोनों प्लांट स्पीसीज में आते हैं। कह रहा है अमॉन्ग द प्लांट एग्जाम्पल, कह रहा है कि 3 डिफरेंट ऑफ द जेनरा, जैसे आता है जेनरा में हमने क्या देखा था? सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा। ये 3 क्या है? अलग अलग जेनरा है, लेकिन तीनों की फैमिली क्या है? सेम है, सोलेनेसी। याद रखिएगा, 3 जेनरा अलग अलग है, सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा। 3 अलग अलग जेनरा है, लेकिन तीनों की फैमिली क्या है? सेम है, यानी सोलेनेसी। एमॉन्ग द एनिमल, अगर एनिमल की बात करें तो जीनस में पैंथेरा एक अलग जीनस हमने देखा था। उसके बाद से कंपेयर हमने कराया था लायन, टाइगर, लियोपार्ड एंड पुट ऑफ द अलोंग ऑफ द जीनस ऑफ फेलिस कैट। कह रहा है फैमिली फेलिडे। तो कह रहा है ये, लेकिन इनकी फैमिली सबकी क्या है? फेलिस साइंटिफिक नेम होता है कैट का, लेकिन कह रहा है कि सबकी फैमिली अगर इंक्लूड कर दे तो क्या बोलते हैं? फेलिडे में आते हैं। अगर यहाँ पे एक दिखा दे रहा हूँ आपको लिख के थोड़ा सा, और यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ, सोलेनियम। कह रहा है कि सोलेनम, सोलेनम के साथ साथ क्या बोला है? पेटूनिया, पेटूनिया, पेटूनिया के साथ क्या बोला है? धतूरा। कह रहा है कि तीनों लोग क्या है? तीनों जो ये दिए गए तीनों जेनरा हैं, अलग अलग जेनरा हैं, लेकिन कह रहा है कि ये तीनों लोग आते किस में हैं? तीनों लोग की फैमिली क्या है? तो तीनों लोग की फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। वैसे ही कह रहा है कि लायन अलग है, टाइगर अलग है, लेपर्ड अलग है, और जहां तक कि कैट भी अलग है, लेकिन इनकी फैमिली क्या है? फेलिडे ही है। वैसे ही कह रहा है कि फीचर ऑफ द कैट, कैट और डॉग दोनों अलग अलग देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें सम सिमिलरिटी, कुछ सिमिलरिटी भी हो सकती है। कह रहा है कि ये दोनों क्या है? डिफरेंस है, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों में, लेकिन कह रहा है 2 डिफरेंट फैमिली है, फेलिडे एंड कैनिडे। तो ये याद रखिएगा, फेलिडे किसमें? फेलिडे में कौन आता है? कैट आता है। और कैनिडे में कौन आता है? तो ये डॉग की फैमिली है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। और ये तीनों अलग अलग क्या है? जेनरा है। वैसे ही बात किया जाएगा टाइगर, लियोपार्ड और लायन और कैट, ये सबकी अलग अलग जेनरा है, लेकिन ये आते किस में है? सेम फैमिली में आते हैं, फेलिडे में। लेकिन कुत्ते की फैमिली क्या होती है? कैनिडे होती है। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कम सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कम होते जाएंगे। सबसे ज़्यादा जीनस में सिमिलरिटी देखने को मिले, सॉरी, सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक अगर कहीं मैच करेंगे तो कहाँ करेंगे? स्पीसीज में। स्पीसीज के बाद से करेंगे थोड़ा कम करेंगे जीनस में। जीनस के बाद से थोड़ा और कम हो जाएगा उसकी सिमिलरिटी फैमिली में, और सबसे कम कहाँ हो जाएगा? ऑर्डर में। सबसे कम कैरेक्टर यहाँ हो जाएगा। तो कह रहा है कि द बेस ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैटेगरी। कह रहा है जनरली ऑर्डर एंड अदर्स हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी आज आइडेंटिफाइड द बेस ऑफ द एग्रीगेट टू द कैरेक्टर। द ऑर्डर बीइंग ऑफ द हायर कैटेगरी is the assemble of the family is the exhibit
और द फ्यू सिमिलरिटी ऑफ द कैरेक्टर, कह रहा है कि बहुत कम कैरेक्टर यहाँ पे मैच करने के लिए मिलते हैं। कह रहा है द सिमिलर कैरेक्टर इज द लेस, क्या हो जाता है, वो कम होता चला जाता है। नंबर ऑफ द कंपेयर द डिफरेंट जेनरा इंक्लूड ऑफ द फैमिली, कह रहा है कि जितना सिमिलरिटी, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगा, स्पीसीज में, उससे थोड़ा कम कहाँ देखने को मिलेगा, जीनस में, जीनस से थोड़ा कम सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगी, फैमिली में, फैमिली से थोड़ा कम सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगी, ऑर्डर में, ऑर्डर से थोड़ा कम सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगा, क्लास में, क्लास से थोड़ा और कम सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगा, फाइलम में, फाइलम, और सबसे कम सिमिलरिटी जो देखने को मिलेगी वो किंगडम में मिलेगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि फैमिली की बात करें तो फैमिली में जैसे कन्वुलेसी, सोलेनेसी, ये सब क्या है, अलग अलग फैमिली हैं, लेकिन इनका आर्डर क्या है, पॉलिमोनियल्स है। दोनों का आर्डर क्या है, सेम है, पॉलिनोमियल्स है। कह रहा है कि मेनली बेस ऑफ द फ्लोरल कैरेक्टर, इनको किस बिहाफ पे रखा गया है, फ्लोरल कैरेक्टर के बिहाफ पे रखा गया है। द एनिमल्स ऑर्डर, अगर हम एनिमल ऑर्डर की बात कर लें, जैसे इसमें आता है हमारा कार्निवोरा इंक्लूड ऑफ द फैमिली। अब कार्निवोरा में जो हमारी ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड होती है, फेलिडेई एंड कैनिडेई, मतलब कैट वाली फैमिली भी इंक्लूड हो जाती है और डॉग वाली फैमिली भी, दोनों मिलके इसमें ऑर्डर इनका क्या हो जाता है, कार्निवोरा में आ जाते हैं। और क्लास की बात करें, इसमें भी कम सिमिलरिटी देखने की मिलती है। ये किसके क्लोज रिलेटेड होता है, तो ये ऑर्डर के क्लोज रिलेटेड होता है। इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो ऑर्डर में हमने देखा था प्रिमेटा में, कंपेयरिंग ऑफ द मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इन द प्लेस ऑफ द क्लास मेमेलिया। तो याद रखिएगा, मेमेलिया के क्लास में कौन कौन रखे गए हैं, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। ये क्या है, अपने बच्चे को जन्म देते हैं और अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, इसलिए मेमेलिया के कैटेगरी में आते हैं। तो मेमेलिया क्या है, एक क्लास है, लेकिन कह रहा है कि अलोंग द ऑर्डर कार्निवोरा इन इंक्लूड द एनिमल। अगर एनिमल की बात करें, टाइगर, कैट, डॉग, ये सबकी क्लास क्या है, इनकी भी क्लास क्या हो जाएंगी, मेमेलिया हो जाएगा। अदर ऑर्डर आल्सो, इसके साथ साथ और भी सारे जो आएंगे उनके भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेमेलिया के कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन। ये ऑलरेडी नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके ऊपर भी पूछा जाएगा फेलिडेई और कैनिडेई वाला। अब बात करते हैं फाइलम की। फाइलम की अगर बात करें तो फाइलम मालूम है कि इसमें भी कम सिमिलरिटी देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास की कंपेयर में जो एनिमल लाइक होंगे, जैसे फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, अलोंग विथ ऑल मेमेलिया कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। कह रहा है कि सारे में जितने भी ऑर्डर होंगे वो सब किस में इंक्लूड होते चले जाएंगे, फाइलम में। कह रहा है कि all these based on common feature like प्रेजेंस ऑफ द नोटोकार्ड। इनका कुछ फीचर होता है जिसमें नोटोकार्ड पाए जाएंगे, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पाए जाएंगे, इंक्लूड ऑफ द फाइलम। कॉर्डेटा किस में चले जाएंगे, जिन जिन एनिमल के अंदर नोटोकार्ड पाया जाएगा, डोर्सल होल्स न्यूरल सिस्टम पाया जाएगा, ये सारे किस में इंक्लूड किए जाएंगे, तो कार्डेटा में इंक्लूड किए जाएंगे। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जितने भी क्लास होंगे, फ्यू ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर, इसको हम कहाँ भेज देंगे, हायर कैटेगरी ऑफ डिवीजन में भेज देंगे। तो यही मैंने बोला था, एनिमल की अगर बात करेंगे तो फाइलम बोलेंगे और प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो डिवीजन बोलेंगे। अब बात आता है किंगडम की। किंगडम के पास सबसे लेस सिमिलरिटी देखने की मिलती है, ये सबसे हायर कैटेगरी होता है। सबसे लोअर कैटेगरी क्या होगा, तो याद रखिएगा, ये जो किंगडम है, किंगडम क्या हमारा है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। ये सबसे क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है। और सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज है। ये क्या है, लोएस्ट कैटेगरी है। अब बात कर लेते हैं इसमें द कार्ड ऑफ द किंगडम एनिमिलिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम एनिमल्स इन द किंगडम प्लांटी एंड अदर हैंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंपेयर ऑल द प्लांट एंड वेरियस ऑफ डिवीजन। डिवीजन क्यों हम यूज कर रहे हैं प्लांट में, क्योंकि फाइलम क्या होता है, फाइलम की जगह प्लांट को हम डिवीजन में यूज करते हैं, और एनिमल होते हैं तो फाइलम के नाम से यूज करते हैं। कह रहा है कि इसके बाद भी और बात करें तो इनका दो और ग्रुप होता है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि दिस टेक्सोनॉमी कैटेगरी फॉर्म द स्पीसीज टू काइंड किंगडम हैव बीन तो द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीसीज इन फिगर। कह रहा है कि अगर हम बात करें टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बिहाफ पे, तो कह रहा है कि स्पीसीज टू अगर किंगडम की तरफ जाते हैं, कहाँ से, स्पीसीज से, मतलब हम यहाँ बात करें तो कह रहा है कि जब हम स्पीसीज से किंगडम के तरफ जाते हैं तो ये कौन सा इसका टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या होगा, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। याद करिएगा, असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टेड द स्पीसीज,
तो कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा, असेंडिंग आर्डर, मतलब कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। तो अगर हम कैरेक्टर के बिहाफ पे बात करेंगे तो क्या होगा, ये असेंडिंग आर्डर होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ स्पीसीज में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी और सबसे लेस सिमिलरिटी कहाँ देखने को मिलेगी, तो स्पीसीज में, किंगडम में। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग आर्डर की बात करेंगे। अगर हम बात करें एनिमल का कि किसमें सबसे ज़्यादा एनिमल इंक्लूड होंगे और किसमें सबसे कम, तो ये सिस्टम ऐसे करेगा, सबसे ज़्यादा किसमें होंगे, ये भी असेंडिंग ऑर्डर का ही होगा। सबसे ज़्यादा एनिमल कहाँ पाए जाएंगे, किंगडम में, उससे थोड़ा कम फाइलम में, उससे थोड़ा कम क्लास में, उससे थोड़ा कम ऑर्डर में, उससे थोड़ा कम फैमिली में, जीनस में उससे कम, और स्पीसीज में सबसे कम पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर एनिमल के बिहाफ पे बात करेंगे तो एनिमल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, किंगडम में, वैरायटी ऑफ किंगडम, वैरायटी ऑफ एनिमल कहाँ पाए जाएंगे, किंगडम में। लेकिन अगर वही बात किया जाए स्पीसीज में, तो स्पीसीज में कैरेक्टर सबसे ज़्यादा सेम होंगे, दो स्पीसीज के बीच के जो कैरेक्टर होंगे सबसे ज़्यादा सिमिलर होंगे, लेकिन किंगडम में ऐसा नहीं होगा। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात की है, ये भी नीट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और कह रहा है कि दो कैटेगरी के बीच में जो गैपिंग होता है, ये दो कैटेगरी के बीच में अगर कोई आता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो सब कैटेगरी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए, द टेक्सोनॉमी हैज ऑफ द डेवलप ऑफ द सब कैटेगरी, हायरार्की ऑफ द फैसिलिटी, मोर ऑफ द साउंड एंड स्पेसिफिक प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस टेक्सा। अब बात करते हैं इसके आगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ग्राफ है। हर साल एक क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं से आ जाता है, इसको आप लोग बहुत इधर से पढ़िएगा क्योंकि ये नीट में ये क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। कह रहा है यहाँ पे दिखा गया है कॉमन नेम, यहाँ पे लिखा गया बायोलॉजिकल नेम, यहाँ पे जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम मैन की बात करें, आदमी की, तो आदमी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमोसेपियन। होमो क्या होता है, होमोजीनस होता है, और होमो क्या होता है, जीनस होता है। उसके बाद से इसकी फैमिली क्या होती है, होमिडोई होती है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, प्रीमेटा होता है, और इसका क्लास क्या होता है, एनिमिलिया होता है, और इसका फाइलम क्या होता है, कार्डेटा होता है। वैसे ही बात करते हैं, ये देखिएगा, स्पीसीज क्या होगा, सेपियन, और जीनस क्या होगा, होमो। अब इसमें भी क्या दिया है, मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका में जो इसके जीनस क्या होता है, मुस्का, और स्पीसीज क्या होता है, डोमेस्टिका। और फैमिली की बात करेंगे तो मूसिडेई, और ऑर्डर की बात करेंगे तो डाइपेटेरा, और क्लास की बात करेंगे इंसेक्टा, और फाइलम की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा। फिर यहाँ पे बात करते हैं मैंगो की। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका, जिसमें मेंजीफेरा क्या होता है, जीनस होता है, इंडिका का होता है, स्पीसीज होता है। फिर से कह रहा है कि इसकी फैमिली क्या होती है, एनाकार्डियेसी होती है, ऑर्डर क्या होता है, स्पिंडल्स होता है, और इनका क्लास क्या होता है, डाइकटलीडन होता है, और इनका डिवीजन क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। अगर वीट की बात करें, वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, टिटकम एस्टिबम। टिटकम क्या होता है, इनका जीनस होता है, एस्टिबम क्या होता है, स्पीसीज होता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, पोएसी होती है, और ऑर्डर क्या होता है, पोएल्स होता है, और इनका क्लास क्या होता है, मोनोकटलीडन होता है, और इनका डिवीजन क्या होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो देखो फैमिली में एक चीज दिखाता हूँ, एनिमल में तुम देखोगे ना, एनिमल की जो फैमिली होगी लास्ट में क्या लगा होगा, DAE लगा होगा। देखो ये भी एनिमल का है तो DAE लगा होगा। लेकिन जैसे ही हम फैमिली प्लांट की बात करेंगे तो क्या लगा होगा, CAE लगा होगा। इसमें भी देखो क्या लगा होगा, CEAE लगा होगा। तो याद रखिएगा, इसमें DE लगा होता है, इसमें ये लगा। ये फैमिली पहचानने का तरीका है कि प्लांट का है कि एनिमल का है। इसमें भी देखो क्या लगा हुआ है, एल्स लगा होगा। अगर प्लांट की ऑर्डर की बात करेंगे तो लास्ट में क्या लगा होगा, एल्स लगा होगा। और हम एनिमल की बात करेंगे तो इसमें क्या लगा होगा, तो ये प्रीमेटा और चाहे डाइपेटेरा। तो इसमें थोड़ा सा क्या है, प्लांट पहचानने का तरीका है, लेकिन एनिमल का याद करना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे ये आज का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि आगे अब ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डिलीटेड हो गई हैं। तो आज का हमारा NCERT सीरीज में लिविंग वर्ड हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रहेगा। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।